हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 11 मई 2025 और आज हम लोग सब वीकली करंट अफेयर को पढ़ने के प्रयास करेंगे। दोस्तों, इसमें 5 मई 2025 से लेकर 10 मई 2025 तक जो भी हम लोगों ने करंट अफेयर को पढ़ा है उसे यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर का एक सबसे बड़ा रोल होता है जो आपके एग्ज़ाम्स में रिजल्ट को निर्धारित करता है। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं। यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि चर्चे में रहा S-400 किस देश की उन्नत वायु रक्षा प्रणाली है जिसे भारत ने खरीदा है। ठीक है, तो द मच डिस्कस S-400 इज द एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ विच कंट्री विच इंडिया हैज पावर। ठीक है, तो ऑप्शन है फ्रांस है, रूस है, जापान है और चाइना है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, S-400 की बात की जाए तो इसे रूस देश से इसे खरीदा गया। ठीक है, तो इसे भारत के द्वारा, इस बात को ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। तो द रिसेंटली डिस्कस्ड पुलित्जर प्राइज इन गिवन फॉर द अचीवमेंट इन विच फील्ड। ठीक है, तो ऑप्शन है चिकित्सा है, खेल है, कृषि है और पत्रकारिता है। तो आप इस आंसर देने के प्रयास करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर पुलित्जर पुरस्कार की बातें की जा रही है तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में इसे दिया जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 मई 2025 की बातें हो रही, किस योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 19 मई 2025 को किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। तो विच स्कीम कंप्लीट 10 ईयर्स ऑन द 9 मई 2025। ठीक है, तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 19 मई 2025 की बात की जाए तो देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि 12वीं वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बातें हो रही। ठीक है, कि 12वीं वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया। ठीक है, तो देख सकते हैं कि वेयर वाज द 12th ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड। ठीक है, तो नई दिल्ली है, बेंगलुरु है, चेन्नई है और भोपाल है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है कि 12वें जो वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन की, तो यह कहाँ पर किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, देश नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना को मिले पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन युद्ध पोत का नाम क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी सबमरीन वर्शिप रिसेंटली रिसीव बाय द इंडियन नेवी। ठीक है, तो ऑप्शन है विक्रांत है, संध्याक है, अर्नाला है और वसीर है। तो आप इस आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकता है कि हाल ही में जो कि स्वदेशी रूप से बनी हुई एंटी सबमरीन युद्ध पोत का नाम यहाँ पर अर्नाला है, जिसे कि भारतीय नौसेना को मिले हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। दोस्तों, यहाँ पर मैं डिस्कशन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैं इसका ऑलरेडी डिस्कशन में आपको दिन प्रतिदिन के जो भी मैं करंट अफेयर को पढ़ाया हूँ वो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। वहाँ आप विशेष रूप से इसके डिस्कशन के साथ आप देख सकते हैं। यहाँ मुझे लाने का मकसद ये है वीकली करंट अफेयर को कि आपने 1 वीक में कितने अच्छे से आप मेरे साथ करंट अफेयर को पढ़े हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपके सामने लाया हूँ ताकि आपकी अच्छी ढंग से प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग पहल किसने शुरू की। ठीक है, तो हु हैज़ लॉन्च द ग्लोबल सीडिंग इनिशिएटिव द रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, दिल्ली सरकार या बिहार सरकार। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अगर बातें हो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की पहल की बात की जाए तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा इसे चलाया गया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश किस
राज्य के साथ मिलकर भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर बनाएगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश विल ज्वाइन हैंड विथ विच स्टेट टू बिल्ड इंडिया फर्स्ट इंटर स्टेट चीता कॉरिडोर, ठीक है। तो ऑप्शन है राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है और बिहार है। तो आप ये सब बताने की प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है, ठीक है, कि चीता कॉरिडोर को तो देख सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार दोनों मिलकर जो है इसे एक अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर बनाएंगे, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत का भूतापीय उत्पादन कुआं किस राज्य में खोदा गया, ठीक है। तो देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडियन जियोथर्मल प्रोडक्शन विल हैज बीन ड्रिल इन विच स्टेट, ठीक है। तो ऑप्शन है असम है, मेघालय है, नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत का भूतापीय और उत्पादन कुआं की बात की जाए तो इसे अरुणाचल प्रदेश में इसे खोदा गया, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है कि 9 मई 2025 को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई, ठीक है। द विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द महाराणा प्रताप वाज सेलिब्रेटेड ऑन 9 मई 2025, ठीक है। तो ऑप्शन है 450वीं जयंती है या फिर 880 है या फिर 482वीं है या फिर 487वीं है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों 9 मई 2025 की बात की जाए तो महाराणा प्रताप की 450वीं यहाँ पर जयंती मनाई गई है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि अमरनाथ यात्रा के सुचारू व सुरक्षित संचालन के सुरक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन को शुरू किया, ठीक है। तो विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च बाय द सिक्योरिटी फोर्स फॉर द स्मूथ एंड सेफ कंडक्ट ऑफ द अमरनाथ यात्रा, ठीक है। तो ऑप्शन है ऑपरेशन गंगा है, ऑपरेशन शिवा है, ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन ब्रह्मा है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अमरनाथ यात्रा को सुचारू और सुरक्षित संचालन करने के लिए सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन शिवा यहाँ पर शुरू किया गया, ठीक है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि कौन सा भारतीय शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक वायु अनुकूलन शहर नेटवर्क में शामिल हुआ, ठीक है। तो विच इंडियन सिटी ज्वाइन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटी नेटवर्क, ठीक है। तो ऑप्शन है कोझिकोड है, ग्वालियर है, उदयपुर है और इंदौर है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारतीय शहर की बातें हो रही है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क में शामिल हुआ है वह कौन सा है, कोझिकोड केरल है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं कि भारत की पहली जो कि ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी निम्न में से किस शहर में बनाया जाएगा था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल बी बिल्ड एज द इंडिया फर्स्ट ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी, ठीक है। तो ऑप्शन है अमरावती है, सांची है, ग्वालियर है और कोझिकोड है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत की पहली अगर ट्रांसमीडिया अगर इंटरटेनमेंट सिटी की बात की जाए तो इसे अमरावती को बनाया जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे सकते हैं, घासेम बस्तीर बैलिस्टिक मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई, ठीक है। तो घासेम बस्तीर बैलिस्टिक मिसाइल हैज बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री, ठीक है। तो ऑप्शन है ईरान है, चाइना है, पाकिस्तान है और इजराइल है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, घासेम बस्तीर बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो इसे ईरान देश के द्वारा इसे विकसित की गई है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अब 14 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किस देश के आतंकी संगठनों के खिलाफ चलाया, ठीक है। तो द इंडियन आर्मी हैज लॉन्च ऑपरेशन सिंदूर अगेंस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच कंट्री, ठीक है। तो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चीन है और अफगानिस्तान है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारतीय सेना की बात की जाए तो ऑपरेशन सिंदूर जो है जो पाकिस्तान के आतंकवादियों संगठनों के खिलाफ इसे चलाया गया, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 नंबर के क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की अप्रैल 2025 आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, ठीक है। देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अप्रैल 2025 आउटलुक रिपोर्ट विच कंट्री विल बिकम द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2025, ठीक है। तो ऑप्शन है ब्रिटेन है, भारत है, सिंगापुर है और पोलैंड है। तो आप इस आंसर देने के प्रयास करेंगे।
तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो कि अप्रैल 2025 में जो आउटलुक रिपोर्ट जारी किया गया, इसमें बताया गया कि भारत जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। दोस्तों देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो व्हेन विल इंडिया फर्स्ट नेम्ड स्पेस मिशन गगनयान विल लॉन्च। ठीक है, तो देख सकते हैं कि 2025 से, 28 से, 27 से और 26 से। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत का पहला अगर मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान की बात की जाए तो इसे 2027 तक इसे लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। दोस्तों आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि मॉडर्न स्टील यूथ पोत तमल, ठीक है, क्या तमल किस देश से प्राप्त होगा। ठीक है, तो मॉडर्न स्टील वर्शिप तमल विल बी रिसीव फ्रॉम विच कंट्री। ठीक है, तो ऑप्शन है अमेरिका है, जापान है, रूस है और फ्रांस है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही तमल की। ठीक है, तो तमल जो है रूस देश के द्वारा हमें प्राप्त होगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देश से नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस नौसेना पोत ने मालदीव में आयोजित HADR अभ्यास में भाग लिया। ठीक है, तो विच नेवल शिप ऑफ इंडिया हैज पार्टिसिपेट इन द HADR एक्सरसाइज हेल्ड इन मालदीव। ठीक है, तो ऑप्शन है INS विक्रांत है, INS विशाखापट्टनम है, INS श्रद्धा है और INS तलवार है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारतीय नौसेना की बातें हो रही जो मालदीव में आयोजित HADR अभ्यास में भाग लेने वाले कौन था, तो INS शारदा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि 11 क्वेश्चन देख सकते हैं कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, देख सकते हैं कि व्हेन इज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो ऑप्शन है 1 मई को, 3 मई को, 7 मई को और 8 मई को। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात है विश्व रेड क्रॉस दिवस की, तो इसे 8 मई को मनाया जाता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ठीक है, तो विच इंडियन क्रिकेटर हैज रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। ठीक है, तो विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, हार्दिक पांड्या है और ऋषभ पंत है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर रोहित शर्मा की बात की जाए तो रोहित शर्मा ने भारतीय क्रिकेटर जो रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों देख सकते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया गया। ठीक है, तो इन विच स्टेट वाज त्रिशूर पूरम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली। ठीक है, तो ऑप्शन तमिलनाडु है, तेलंगाना है, केरल है और कर्नाटक है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, त्रिशूर पूरम उत्सव की बात की जाए तो इसे केरल राज्य में इसे मनाया गया। ठीक है, तो इससे आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों देख सकते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस ब्रीफिंग देने वाली महिला कौन है। ठीक है, देख सकते हैं हु इज द वोमेन हु गेव द प्रेस ब्रीफिंग आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, तो ऑप्शन है कर्नल सोफिया कुरैशी है, विंग कमांडर व्योमिका सिंह है या लेफ्टिनेंट अनामिका राजू है या फिर बोथ ए और बी दोनों है। तो आप इस आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो कि प्रेस ब्रीफिंग देने वाली महिला की बात की जाए तो कर्नल सोफिया कुरैशी है और विंग कमांडर भूमिका सिंह है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि विश्व थैलेसीमिया दिवस 2025 किस तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, देख सकते हैं कि ऑन विच डेट इज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 2025 सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो ऑप्शन है 9 मई को, 8 मई को, 10 मई को और 7 मई को। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, विश्व थैलेसीमिया दिवस की बात की जाए तो इसे 8 मई को इसे मनाया जाता है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत ने किस बांध से चिनाब नदी का पानी बंद कर दिया। ठीक है, देख सकते हैं कि फ्रॉम विच डैम हैज इंडिया स्टॉप द वाटर ऑफ द चिनाब रिवर। ठीक है, तो ऑप्शन है टिहरी बांध है, भाखड़ा नांगल बांध है, सरदार सरोवर बांध है या फिर बगली हार बांध है। तो आप इस आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है भारत की। ठीक है, तो भारत की बातें हो रही। ठीक है, तो देख सकते हैं कि बगलिहार बांध से देख सकते हैं कि चिनाब नदी का पानी को बंद कर दिया गया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि रमान उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया। ठीक है, तो रमन फेस्टिवल हैज बीन हेल्ड इन विच स्टेट। ठीक है, तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, उत्तराखंड है और मध्य प्रदेश है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर रमन उत्सव की बात की जाए तो इसे उत्तराखंड राज्य में आयोजित किया गया। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे।
दोस्तों यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो वेयर विल द 2022 मिस वर्ल्ड कंपटीशन 2025 बी हेल्ड, ठीक है। तो इससे कहाँ पर, तो हैदराबाद है, मुंबई है, नई दिल्ली है और चेन्नई है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों 72वीं अगर मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 की बात की जाए तो इसका आयोजन जो हैदराबाद में से किया जाएगा, ठीक है। तो इसे ध्यान में आप रखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 मई को सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर का दौरा करेगी, ठीक है। और यह मंदिर किस राज्य में है, ठीक है। देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल विजिट द सबरीमाला श्री अयप्पा टेम्पल ऑन मई 19, ठीक है। इन विच स्टेट, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है। ऑप्शन है कर्नाटक है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है और केरल है। तो आप इससे देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों सबरीमाला मंदिर की बात की जाए तो एक कहाँ पर, यह केरल में है, ठीक है। जिसे 19 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर दौरा करेंगे, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI 2025 में भारत की रैंक क्या है, ठीक है। तो व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI 2025, ठीक है। तो ऑप्शन है 120 से 130 से 140 से 142 है। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बातें की जाए, ठीक है। तो इस पर भारत का रैंक कितना है, 130 है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। कि 7 मई 2025 को देश के 244 स्थानों पर युद्ध सायरन बजाए जाएंगे, ठीक है। और अंतिम बार भारत में युद्ध सायरन कब बजाए गए, ठीक है। देख सकते हैं तो ऑन 7 मई 2025 वार सायरन विल बी साउंडेड एट द 244 प्लेस इन द कंट्री, ठीक है। तो व्हेन वाज द लास्ट टाइम वार सायरन वेयर सेव्ड इन इंडिया, ठीक है। तो इसका पहले कब बजाया गया था। तो ऑप्शन है 2005 में, 2008 में, 2010 में और 1999 में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों अगर बातें की जा रही है कि 7 मई 2025 को देश की कितना 244 स्थानों पर युद्ध सायरन बजाए जाएंगे, ठीक है। और इसके पहले अगर बात की जाए तो इसे 1999 में बजाया गया था, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। किस राज्य की सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया, ठीक है। तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर मई 5 एज ट्रेड डे, ठीक है। तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है और तमिलनाडु है। तो आप इसका आंसर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर तमिलनाडु सरकार के द्वारा 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया गया, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि भारत ने किस देश के साथ पहली बार मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास में भाग लिया, ठीक है। तो द फर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट ऑफ द डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज इन बीइंग कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, ठीक है। तो ऑप्शन है मालदीव है, नेपाल है, स्लोवाकिया है, उज्बेकिस्तान है। तो आप इसका आंसर देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है। भारत ने पहली बार अगर बात की जाए तो मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में भाग लिया और यह कहाँ पर, तो मालदीव देश में, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं कि 7 मई 2025 को भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाकर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ठीक है। तो विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय द इंडिया 7 मई 2025 टारगेटिंग टेररिस्ट कैंप इन पाकिस्तान, ठीक है। तो ऑपरेशन है ऑपरेशन ब्रह्मा है, ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन गंगा है और ऑपरेशन अजय है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात है कि 7 मई 2025 को भारत के द्वारा पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को जो निशाना बनाया गया था और यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर को चलाया गया, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच में मुक्त व्यापार समझौते यानी कि FTA हुआ, ठीक है। तो फ्री ट्रेड एक्ट FTA वाज साइन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, ठीक है। तो ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम है, स्लोवाकिया है, डेनमार्क है और जर्मनी है, ठीक है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात है कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में देख सकते हैं कि मुक्त व्यापार समझौता FTA हुआ है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली जो कि ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी निम्न में से किस शहर को बनाया जाएगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल बी बुल्ट एज इंडियाज फर्स्ट ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी, ठीक है। तो ऑप्शन है अमरावती है, सांची है, ग्वालियर है और कोझिकोड है। तो इससे आप आंसर देने की कोशिश करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, अगर अमरावती की बात किया जाए तो अमरावती में पहली बार जो ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी यहाँ पर बनाया जाएगा, ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस राज्य में भारत का पहला AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क बनाया जाएगा, ठीक है, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल इंडिया फर्स्ट AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क बी बुल्ड, ठीक है, तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तराखंड है और छत्तीसगढ़ है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है, कि भारत का पहला AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की बात की जाए तो इसे कहाँ पर, छत्तीसगढ़ राज्य में से बनाया जाएगा, ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में किस राज्य में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया, ठीक है, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी ट्रांसमिशन पार्क हैज बीन इनोग्रेटेड, ठीक है, तो ऑप्शन है तेलंगाना है, बिहार है, हरियाणा है और कर्नाटक है। तो आप इस आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही कि पहले ऊर्जा संचरण उद्यान की, तो देख सकते हैं कि इसे कहाँ पर, तेलंगाना राज्य में से उद्घाटन किया गया, ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस शहर में सोना पिघलाने वाले भारत के पहले ATM को लॉन्च किया गया, ठीक है, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेल्टिंग ATM हैज बीन लॉन्च, ठीक है, तो ऑप्शन है गुरुग्राम है, नई दिल्ली है, चेन्नई है और हैदराबाद है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सोना पिघलाने वाले भारत के पहले ATM लॉन्च किया गया कहाँ पर, तो हैदराबाद में, ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में किस दिन मॉक ड्रिल आयोजित किया गया, ठीक है, तो ऑन विच डे मॉक ड्रिल वाज कंडक्टेड अक्रॉस द कंट्री आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक, ठीक है, तो देख सकते हैं ऑप्शन है 5 मई को, 6 मई को, 7 मई को और 8 मई को। तो आप इसका आंसर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में देख सकते हैं कि 7 मई को जो है मॉक ड्रिल आयोजित किया गया, ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि 2025 में विश्व अस्थमा दिवस किस तिथि को मनाया गया, ठीक है, तो ऑन विच डेट इज वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेटेड इन 2025, ठीक है, ऑप्शन है 6 मई है, 5 मई है, 4 मई है और 7 मई है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर बातें हो रही, ठीक है, 2025 विश्व अस्थमा दिवस इसे कब, 6 मई को इसे मनाया गया, ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री एंथनी अबानी को 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनवाइट प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बानी ऑफ विच कंट्री टू द 7th क्वाड समिट, ठीक है, तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, जापान है और चीन है, ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री एंथनी अबानी किस देश से संबंध इनका है, तो आप बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों प्रधानमंत्री एंथनी अबानी का संबंध जो कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया देश से, ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि मई 2025 में नई दिल्ली में भारत टेलीकॉम 2025 के 22वीं संस्करण का उद्घाटन किसने किया, ठीक है, तो हु इनोग्रेटेड द 22 एडिशन ऑफ द भारत टेलीकॉम 2025 इन न्यू दिल्ली ऑन 6 मई 2025। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी है, मनसुख मंडाविया है, राजनाथ सिंह है या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया है, ठीक है, तो आप इस तरह से बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत टेलीकॉम 2025 के 22वें अगर संस्करण के उद्घाटन की बात की जाए तो इसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा इसे उद्घाटन किया गया, ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, मई 2025 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने कितने वर्ष को पूरे किए हैं, तो हाउ मेनी ईयर्स ऑफ द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वेयर कंप्लीटेड ऑन 1 मई 2025, ठीक है, तो ऑप्शन है 10 वर्ष, 9 वर्ष, 8 वर्ष, 7 वर्ष। तो आप इसका आंसर देंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री अगर उज्ज्वला योजना की बात किया जाए तो ये 2025 में कितना, तो 9 वर्ष पूरा कर लिए, ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि मोहम्मद मुइज़ू किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने सबसे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का रिकॉर्ड बनाया, ठीक है, तो मोहम्मद मुइज़ू इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हु हैज मेड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर होल्डिंग द लॉन्गेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, तो ऑप्शन है मालदीव है, श्रीलंका है, अमेरिका है और इंडोनेशिया है। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मोहम्मद मुइज़ू की बात की जाए तो इनका संबंध किस देश से, तो मालदीव देश से, ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 45 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन
किस राज्य में किया गया, ठीक है। तो द वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी ट्रांसमिशन पार्क हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, ठीक है। तो ऑप्शन है मणिपुर है, मेघालय है, तेलंगाना है और राजस्थान है। तो आप इसका आंसर देंगे। तो दोस्तों यहाँ विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान के उद्घाटन की बात की जाए तो इसे तेलंगाना राज्य में किया गया, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों देश नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ब्स डब्ल्यू पावर लिस्ट 2025 में निम्न में से किस शामिल किया गया, ठीक है। तो हु दे सकते हु अमॉन्ग फ्लोइंग हैज बीन इंक्लूडेड इन द फोर्ब्स डब्ल्यू पावर लिस्ट 2025, ठीक है। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों गीता गोपीनाथ है, लीना नायर है, पायल कम्पाड़िया है या सभी हैं। तो आप इससे देंगे। दोस्तों फोर्ब्स डब्ल्यू पावर लिस्ट 2025 की बात की जाए तो इसमें गीता गोपीनाथ हो गया, लीना नायर हो गया और पायल कम्पाड़िया, इन सभी को इसमें शामिल किया गया, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो व्हेन इज द नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेटेड। तो ऑप्शन है 1 मई को, 3 मई को, 8 मई को और 5 अप्रैल को। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों राष्ट्रीय समुद्री दिवस की बात की जाए तो इसे 5 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया, ठीक है। पुनः किसे चुना गया, ठीक है। तो हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर, ठीक है। तो ऑप्शन है लॉरेंस बोंग है, एंथनी अल्बानीज है, कीर स्टारमर है और बेंजामिन नेतन्याहू है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही लॉरेंस बोंग की, ठीक है, जिन्हें सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः इन्हें चुना गया, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब को किसने जीता, ठीक है। तो हु हैज ऑन द टाइटल ऑफ कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल टूर्नामेंट, ठीक है। तो ऑप्शन है गोवा है, दिल्ली है, लखनऊ है और गांधीनगर है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल की बात की जाए तो इसे गोवा के द्वारा इसे खिताब को जीता गया, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखेंगे। दोस्तों आप 50 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि पद्मश्री से सम्मानित बाबा शिवानंद का हाल ही में 128 वर्ष की आयु में निधन हुआ और इनका संबंध किस क्षेत्र से था, ठीक है। तो बाबा शिवानंद हु हैज अवॉर्डेड पद्मश्री डाइड रिसेंटली एट द एज ऑफ 128 ईयर्स, ठीक है। तो ही वाज रिलेटेड टू विच फील्ड, ठीक है। तो इनका संबंध किस क्षेत्र से था। ऑप्शन है पत्रकारिता हो गया, राजनीति हो गया, योग साधना हो गया और संगीतकार हो गया। तो आप इसके बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों बाबा शिवानंद की बात की जाए और इनका संबंध क्षेत्र की बात की जाए तो योग साधना था, ठीक है, जिनकी 128 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। दोस्तों यहाँ पर 51 क्वेश्चन को देख सकते हैं किस संगठन ने एस्ट्रोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल परीक्षण किया, ठीक है। तो विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड द फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ द एस्ट्रोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ऑप्शन है अग्निकुल कॉस्मोस है, इसरो है, DRDO है और HL है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात है एस्ट्रोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का, तो इसका जो है परीक्षण किसने किया, तो DRDO के द्वारा इसे किया गया है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। चलिए दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का हाल ही में बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया, ठीक है। तो हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 इन बिहार, ठीक है। तो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी हैं, नीतीश कुमार है, मनसुख मंडाविया हैं या चिराग पासवान है। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों बिहार में जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के 7वें संस्करण की बात की जाए तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, ठीक है। तो वेयर हैज द फर्स्ट नेशनल मीडिएशन कॉन्फ्रेंस 2025 बीन इनोग्रेटेड, ठीक है। तो ऑप्शन है नई दिल्ली है, मुंबई है, हैदराबाद है और भुवनेश्वर है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों पहला बातें हो रही है कि प्रथम जो राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन इसे कहाँ पर किया गया है, तो आप देख सकते हैं कि इसे नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा माउंट मकालू किन दो क्षेत्रों की सीमा पर स्थित है। तो देख सकते हैं कि माउंट मकालू which was in the news recently is located on the border of which two
रीजन्स, ठीक है। तो ऑप्शन है भारत नेपाल है, नेपाल तिब्बत है, भारत भूटान है, भूटान और चीन है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, माउंट मकालू की बात की जाए तो नेपाल और तिब्बत के 2 क्षेत्रों की सीमा पर स्थित है, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों पर 55 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि हाल ही में मैड्रिड ओपन का खिताब को किसने जीता, ठीक है। तो हु हैज रिसेंटली ऑन द मैड्रिड ओपन टाइटल, ठीक है। तो ऑप्शन है अरियाना सबलेंका है, कोको गॉफ है, या सिमोन बाइलस है, या फिर सेरेना विलियम्स है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही मैड्रिड ओपन खिताब की, तो इसे अरियाना सबलेंका ने जीती है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि भारत जीनोम संपादित चावल की किस्मों को विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है, और इस चावल की किस्मों के नाम क्या है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप जीनोम एडिटेड राइस, ठीक है। तो वेराइटीज, व्हाट आर द नेम ऑफ द दिस राइस वेराइटीज। तो इसका नाम क्या है। तो ऑप्शन है कि DRR राइस 100 कमला है, या फिर पूसा DST राइस 1 है, या फिर कमला 002 है, या फिर बोथ A और B दोनों है। तो आप इस सर्च करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बात है कि भारत जीनोम संपादित चावल की बातें करें तो देख सकते हैं कि किस्मों का विकास करना दुनिया का पहला देश बन गया है, और इसका नाम देख सकते हैं कि DRR राइस 100 कमला है, और पूसा DST राइस 1 है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार से बहुत आंसर आपके सही है, ठीक है। तो चलिए दूसरा देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्कशायर हैथवे के प्रतिष्ठित निवेशक और CEO का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में 2025 के अंत में सेवानिवृत्ति होने का इरादा जताया, ठीक है। तो नेम ऑफ द आइकॉनिक इन्वेस्टर एंड CEO ऑफ द देख सकते हैं कि बर्कशायर हैथवे, ठीक है, हु हैज रिसेंटली अनाउंस द हिज इंटेंशन टू रिटायर एट द एंड ऑफ 2025, ठीक है। तो ऑप्शन है वारेन बफेट है, जेफ बेजोस है, या फिर मार्क जुकरबर्ग है, या फिर एलन मस्क है। तो आप इसका देने की कोशिश करेंगे। तो देखते दोस्तों देख सकते हैं कि वारेन बफेट है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं कि प्रतिष्ठित एक निवेशक है और CEO हैं। तो इन्होंने 2025 के अंत में सेवानिवृत्त होने का इरादा जताया, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में DRDO के नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी, ठीक है। तो देख सकते हैं कि इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ DRDO न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज, ठीक है। तो ऑप्शन है केरल है, आंध्र प्रदेश है, हरियाणा है, और गुजरात है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, DRDO के नए मिसाइल परीक्षण की रेंज की आधारशिला इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आंध्र प्रदेश में से रखा गया, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, और 59 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला दुनिया का 123वां देश बन गया, ठीक है। तो विच कंट्री हैज बिकम द 123 कंट्री इन द वर्ल्ड टू साइन द इंटरनेशनल सोलर एलियंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन है अंगोला है, इजराइल है, और इंडोनेशिया है, और स्वीडन है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर बात की जाए तो दुनिया के 123वें देश कौन बना है। तो अंगोला बना है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। 2 मई 2025 को योग महोत्सव 2025 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया, ठीक है। तो इन विच स्टेट यूनियन टेरिटोरी योगा महोत्सव 2025 हैज बीन ऑर्गेनाइज ऑन 2 मई 2025, ठीक है। तो ऑप्शन है नासिक महाराष्ट्र है, कुरुक्षेत्र हरियाणा है, पटना बिहार है, भुवनेश्वर उड़ीसा है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 2 मई 2025 की बात की जाए तो योग महोत्सव इसे कहाँ, तो नासिक महाराष्ट्र में से आयोजित किया गया, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि AIFF द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया, ठीक है। तो हु वाज सिलेक्टेड एज द बेस्ट प्लेयर बाय द IFFF, ठीक है। तो देख सकते हैं कि सुभाष बोस हैं पुरुष कैटेगरी में, सौम्या गुगलोथ है महिला में, या फिर सुनील छेत्री हैं पुरुष में, या फिर A और B दोनों। तो आप इस आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही कि AIFF सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात की जाए तो देख सकते हैं कि सुभाष बोस जो पुरुष में, और महिला में सौम्या जो गुगलेथ महिला में, ठीक है। तो दोनों को यहाँ पर चुना गया, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना, ठीक है। तो विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इंट्रोडक्ट ए डेडिकेटेड पॉलिसी ऑफ शिप, ठीक है। तो ऑप्शन है गुजरात है, उत्तराखंड है, केरल है और महाराष्ट्र है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य की बात की जाए तो ये महाराष्ट्र बना है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देश से नेक्स्ट क्वेश्चन कि एंथनी अल्बानीज किस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए दूसरी कार्यकाल जीते, ठीक है। तो एंथनी अल्बानीज ऑन ए सेकेंड टर्म एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, ठीक है। तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, कनाडा है और इजराइल है। तो आप इसका आंसर दे देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एंथनी अल्बानीज की बातें हो रही है, तो इनका संबंध कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया देश से है, जो कि प्रधानमंत्री पद के लिए दूसरी बार जो है कार्यकाल जीते हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान में आप रखेंगे। दोस्तों देश से 64 नंबर क्वेश्चन है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की अप्रैल 2025 विश्व आउटलुक रिपोर्ट में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो विच रैंकिंग हैज इंडिया रिसीव इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अप्रैल 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। तो आप इससे सब बताएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की अगर बात की जाए तो अप्रैल 2025 में जो विश्व आर्थिक आउटलुक की रिपोर्ट में भारत का चौथा स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं किस राज्य के लकुंडी स्मारक यूनेस्को की अंतरिम सूची में शामिल करने के लिए प्रस्तावित है। तो लकुंडी मोन्यूमेंट ऑफ विच स्टेट प्रोपोज टू बी इंक्लूडेड इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द यूनेस्को, ठीक है। तो ऑप्शन है कर्नाटक है, तमिलनाडु है, असम है और मध्य प्रदेश है। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं लकुंडी स्मारक यूनेस्को की बात की जाए तो लकुंडी स्मारक जो है कहाँ पर है, तो कर्नाटक राज्य में है, जिसे यूनेस्को की अंतरिम जो कि सूची में शामिल करने के लिए प्रस्तावित किया गया, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिलोंग सिल्चर हाई स्पीड कॉरिडोर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाया जाएगा, ठीक है। तो ऑन विच नेशनल हाईवे विल द शिलोंग सिल्चर हाई स्पीड कॉरिडोर बी बुल, ठीक है। बुल देखते हैं ऑप्शन है कि NH6 पर है, NH5 पर है, NH9 पर है या NH10 पर है। तो आप इस आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों शिलोंग सिल्चर हाई स्पीड कॉरिडोर की बात की जाए तो इसे NH जो कि 6 पर इसे जो है राजमार्ग पर बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनगणना एक संघीय विषय है, ठीक है। तो अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेंसस इज ए फेडरल सब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 200 है, अनुच्छेद 246 है, अनुच्छेद 248 है, अनुच्छेद 250 है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर जनगणना एक बोल रहा है कि संघीय विषय है, जो कि अनुच्छेद कितने में 246 में, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। दोस्तों देख सकते हैं कि वर्ष 2025 में कोयला खनिज दिवस किस तिथि को मनाया गया, ठीक है। तो ऑन विच डेट इज कोल माइनर डे सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2025, ठीक है। तो ऑप्शन है 4 मई है, 3 मई है, 2 मई है और 1 मई है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों कोयला खनिज दिवस की बात की जाए तो इसे 4 मई को मनाया गया, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा 68 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं, जो भी हम लोगों ने एक सप्ताह में यानी कि 5 मई 2025 लेकर 10 मई 2025 तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पर एक बार हम लोगों ने सभी क्वेश्चंस को रिविजन कर लिए। दोस्तों यदि हमारे आप प्रतिदिन के करंट अफेयर की क्लास को नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसे आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के प्रयास करेंगे। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करने के प्रयास कीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर एक नए करंट अफेयर के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।